फिर दोनों हंसने लग जाते हैं और टीचर ना अपनी मॉम का ऑरेंजेस का गार्डन दिखाती है वेंसर को, और क्यों ना इस सारी चीज़ों को देख के ना अपनी आंखें बड़े बड़े कर लेता है। फिर वेंसर बोलते हैं ये कितना बड़ा होगा, ये तो बहुत बड़ा है, इसका साइज कितना होगा, 10 एकड़? तो टीचर कहती है कि 100 एकड़ तो पक्का होगा। तो वेंसर बोलते हैं कि ओ हो, ऐसा लग रहा है कि तुम तो किसी ऑरेंज देश की राजकुमारी हो। तो टीचर कहती है कि कुछ भी बहन, और ये सुन के तो क्यों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर टीचर मजाक करते हुए कहती है कि अगर आपको लोन की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। ये सुन के वेंसर हंसने लग जाते हैं और क्यों का मुंह उतर जाता है। फिर वेंसर बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ, इतने सारे ऑरेंजेस निकालने के लिए तुम लोगों को कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? तो टीचर कहती है कि इस बारे में तो मुझे नहीं पता, पर आप चाहे तो हम दोनों वहाँ पे चल सकते हैं। फिर वेंसर बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी मॉम से मिला सकती हो? ये सुन के टीचर बोलती है क्या सच में आना चाहते हो? तो वेंसर बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और ये सुन के ना क्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और क्यू ना टीचर को इशारा करके बोल रहा होता है नहीं नहीं नहीं, पर टीचर बोल देती है तो फिर मैं आपको जरूर ले जाऊंगी। ये सुन के क्यू के अंदर जो उम्मीद बची हुई थी ना वो भी चली जाती है। फिर वेंसर बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए ले जाऊंगा। तो टीचर कहते हैं कि मेरी माँ को सब कुछ पसंद है, उनको कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है, पर उनको ना बस बातें करना बहुत पसंद है। तो वेंसर बोलते हैं कि माँ बाप से बात करना तो काफी अच्छा लगता है, अगर वो तुमसे बातें करना चाहते हैं इसका मतलब वो तुम्हें काफी पसंद भी करते हैं। तो टीचर कहती है हाँ। फिर वेंसर बोलते हैं कि तो फिर तो ये वादा रहा। फिर टीचर कहती है हाँ। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं। फिर पॉन बोलता है कि वो देख वो दोनों कैसे चुप बैठे हुए हैं, अब वो दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। फिर टीन बोलता है कि मुझे तो लगता है कि सर क्यों ही जीतेगा। फिर पॉन बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो टीन कहता है कि हाँ लगना भी चाहिए। फिर टीन बोलता है कि चल कुछ ऑर्डर करते हैं। तो पॉन उसे मारते हुए मेनू ले लेता है और कहता है कि तू ऑर्डर क्यों करेगा, ये पार्टी तो मेरी तरफ से है ना, तो फिर मैं ऑर्डर करूंगा। तो टीन कहता है कि ठीक है तू ही कर ले। फिर ना पॉन बोलता है कि यहाँ पे सबसे सस्ता क्या मिलता है। ये सुन के टीन बोलता है कि इतना भी कंजूस मत बन यार। फिर हम टीचर को देखते हैं किसी से फ़ोन में बात करते हुए। टीचर बोल रही होती है कि क्या अमी का फ़ोन नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ उनका दिल टूट गया है, उनको थोड़ा वक्त दो, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश करते रहो और मुझे बताते रहना कि क्या हो रहा है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय। टीचर फोन रखती है। इसी बीच ना वहाँ पे क्यों आ जाता है और कहता है कि तो तुम उसे अपने घर जो फोन लेके जा रही हो, सॉरी अगर मैंने गलत बोला होगा तो टीचर कहती है कि तो तुम्हें क्या? तो क्यों कहता है कि तुमने तो मुझे कभी वहाँ पे नहीं बुलाया, तुमने तो मुझे कभी ऑरेंज गार्डन में नहीं दिखाया। तो टीचर कहती है तो फिर क्यों बोलता है मैं तो तुम्हारी माँ से भी कभी नहीं मिला। तो टीचर कहती है मगर तुम उनसे क्यों मिलोगे? क्यों के पास कुछ बोलने को होता नहीं है तो वो बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा जूनियर हूँ ना, तो मुझे तो तुम्हारी माँ से मिलना ही चाहिए। तो टीचर कहती है कि क्या तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला पड़ गया है, क्या फिर तुम्हारा दिमाग हिल गया है? तुम्हें पता भी है क्या वो तुमसे मिलना चाहती भी है क्या नहीं? बहन के बारे में पूछो तो मेरी माँ उनसे मिलने के लिए तरस रही है। ओके। तो क्यों बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे अपना इंस्टा दो। इतना बोल ही पाता है कि इसी बीच वहाँ पे बेंसर आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हारा काम हो गया, ताला ने तुम्हें किसी जरूरी काम से कॉल किया था। तो टीचर कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो चले हम कुछ मीठा खाने के लिए। तो बेंसर बोलते हैं हाँ। फिर क्यों धीरे से टीचर को बोलता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई ना? तो टीचर उसे बोलती है क्या? तो क्यों बोलता है कि वही बात। इसी बीच बेंसर वहाँ पे आ जाते हैं और क्यों को बोलते हैं कि चलो हम लोग कुछ मीठा खाने चलते हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो तो वहाँ चल सकते हो। तो क्यों बोलते हैं ठीक है सर। फिर बेंसर बोलते हैं चलो आओ। तो टीचर बोलती है हाँ चलिए चलते हैं, और वो क्यू को बोलती है कि पीछा मत करो, और क्यू कहता है कि मैं तो आगे रहूंगा। नेक्स्ट डे हम बेंसर को देखते हैं। बेंसर ना क्यू को देख लेते हैं बाथरूम में, तो बेंसर क्यू के पास जाते हैं और उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं। तो क्यू ना बेंसर को देख लेता है। तो क्यू बोलता है कि आपको कुछ चाहिए सर? तो बेंसर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कल तुम लंच पर टीचर के साथ चपरासी बनकर जो आए। तो क्यों कहता है कि कोई बात नहीं सर, मुझे आना अच्छा लगा। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम में जरा भी मैनर्स नहीं है। मैंने कल उस चीज़ को टीचर के वजह से छोड़ दिया। मैं मूड नहीं खराब करना चाहता था, मगर मैं बहुत नाराज था। तुम करना क्या चाहते हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कुछ करना चाहो वो सोच समझ के करना। मैं ऑफिस में एक अच्छा आदमी लग सकता हूँ, पर पर्सनल मामले में मैं कुछ इतना अच्छा नहीं हूँ। लाइन कभी भी क्रॉस मत करना। वहाँ पे ना एक आदमी आ जाता है। ये देख के बेंसर वहाँ से चले जाते हैं और क्यू को ये चीज़ सुन के मतलब बुरा तो लगता पर वो कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर हम टीचर डाला को देखते हैं। टीचर डाला को बोलती है कि डाला तुमने अम्मी से बात की है? तो डाला बोलती है कि हाँ मैंने सभी को कॉल करके देख लिया, अम्मी की सेक्रेटरी भी उससे बात नहीं कर पा रही अभी। उसने कहा कि अम्मी अभी फ़िलहाल किसी से मिलना नहीं चाहती है। ये सुन के टीचर कहती है कि अरे यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो अपने हस्बैंड पर केस करना चाहती है पर वो जरा भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो डाला कहती है कि हे टीचर
क्या हम उसके घर चल सकते हैं? तो टीचर कहती है कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है तो फिर तो हमसे मिलेगी भी नहीं। हाँ कोई बात नहीं, इस डॉक्यूमेंट में जो स्टेटमेंट है वो देखो और मेरे लिए प्लेन ग्राफ लेके आओ, और वो मुझे 3 बजे चाहिए। और क्यों ना टीचर के पास से गुजर जाता है अपने डेस्क पे बैठने के लिए, तो टीचर से कोई बात नहीं करता, बहुत सैड लग रहा होता है। डाला जब क्यू को देखती है, वो क्यू को कहती है कि हे क्यू, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, मेरी हेल्प करोगे एक। डाला उसे काम बता रही होती है पर क्यों ना वहाँ पे कुछ नहीं सुनता, और ये सारी चीज़ें ना टीचर नोटिस कर लेती है कि क्यों ना किसी बात से परेशान है। फिर डाला बोलती है कि क्यों, तो क्यों बोलता है कि सॉरी। तो डाला बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं, क्यों उसे कुछ बोलता है। इसी बीच डाला कहती है कि लो ये टाइप करो। टीचर ना क्यों के पास जा ही रही होती, इसी बीच ना उसे फ़ोन आ जाता है। वो कॉल उठा लेती है और कहती है हेलो क्या हुआ नाम। तो नाम रोते हुए कहती है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो टीचर उसे कहती है कि क्या हुआ, तू ऐसी बात क्यों कर रही है। फिर नाव कहती है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये सारी बातें कह के वो रो रही होती है और रोते रोते कहती है कि टीचर क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, रुको मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। ये कह के फ़ोन कर देती है। फिर टीचर बोलती है कि अब ऐसा क्या हो गया जो ये रो रही है। फिर वो क्यू की तरफ देखती है, फिर ना अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। फिर टीचर ना उस लोकेशन में पहुंच जाती है और लोकेशन देख के ना वो शॉक हो जाती है। इसी बीच ना वहाँ पे जेस आ जाती है और कहती है कि यूहू अटर्नी। तो टीचर कहती है कि हे जेस, नाम को हो क्या गया है। तो जेस कहती है मुझे क्या पता, उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मेरी मदद कर दो मेरी मदद कर दो, और उसने डायरेक्ट मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा। तो टीचर कहती है कि किसी लड़के ने फिर से उसका दिल तोड़ दिया होगा। इसके बाद हम नाव को देखते हैं जो बड़ी स्टाइल से आती है और उनसे कहती है कि हेलो माय फ्रेंड्स, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरा हमेशा साथ देते हो। स्वीट यार, चलो अंदर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। तो जेस कहती है कि रुको 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 नाम, तुमने तो कहा था तुम्हारी हालत पतली हो रही है, पर ये क्या है। तो टीचर कहती है कि ये सब इसने इसलिए किया ताकि हम इसके साथ यहाँ पे आने के लिए राजी हो जाए। तो नाम कहती है कि नहीं नहीं वो सब सच था। तुम लोगों को कौन याद है, वही जो पायलट है और वो कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। तो टीचर कहती है क्या। नाम कहती है कि अरे उसकी एक बीबी भी है। तो टीचर जेस कहती है क्या। तो नाम कहती है हाँ वो मैरिड है। मैं सोच रही थी कि फाइनली मुझे कोई अपना मिल गया जिसके साथ मैं सेटल हो सकूं, पर ऐसा नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया। इससे ये पता चल जाता है कि पैसे से ज़्यादा कुछ सच्चा नहीं होता। इसी बीच ना वहाँ के 2 लड़के नाम को देख लेते हैं और उसके पास आ जाते हैं। तो नाम कहती है कि हेलो देखो ये मेरे पैसे के लिए मेरे साथ क्या कर सकता है। तो लड़के नाम के बहुत तारीफ भी करने लग जाते हैं। फिर ना नाम उन दोनों के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि तुम लोग तो पहले जैसे ही हॉट हो। टीचर कहती है कि नाम तुम तो पहले जैसे ही पागल हो। फिर नाम कहती है कि ये हमारी जैसी रिच और सुंदर लड़कियों के लिए एक हेवन है, समझ गई। चलो गर्ल्स तुम लोगों को हेवन की सैर कराती हूँ। फिर वो कहती है कि चलो आ जाओ। एक एक ना जेस का हाथ पकड़ लेती है और जेस कहती है कि नहीं मैं मैरिड हूँ। और जेस ना टीचर का हाथ पकड़ लेती है और टीचर से कहती है कि टीचर मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है। और टीचर कहती है कि जेस मुझे अंदर नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ दो। पर नाम ना उन दोनों को खींच के अंदर लेके चली जाती है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे नाम बोल रही होती है कि कहा था ना मजा आएगा, अच्छी जगह है ना, तुम लोगों को अच्छी लगी ना। फिर ना नाम एक लड़के के साथ चिपकने लग जाती है। ये देख के ना टीचर उसे वहाँ से हटाती है। तो नाम कहती है कि अरे अरे क्या कर रही हो टीचर, ये टैमी है। तो टैम कहता है कि ये दोनों यहाँ पे पहली बार आई है। तो नाम कहती है कि टैमी ये दोनों ना मेरी फ्रेंड्स है और ये दोनों ना यहाँ पे पहली बार आए हैं। तो टैम कहता है कि तो फिर तो इन दोनों का अच्छी तरह से वेलकम होना चाहिए। ये बोलते हैं अपने कपड़े खोल देता है वो, और ये देख के नाम बड़ी खुश हो रही होती है और ये दोनों अपनी आंखें बंद कर रही होती है। फिर नाम कहती है कि हे गर्ल्स तुम्हारे लिए तो यहाँ पे वेलकम ड्रिंक्स भी है। ये कह के नाम ना टीचर का हाथ उसके छाती पे रख देती है। तो जेस ना नाम के हाथ पे मारते हुए टीचर का हाथ वहाँ से छुड़ा लेती है और नाम टीचर को कहती है कि अच्छा लगा ना। फिर वो टैम को कहती है कि चलो मेरे दोस्तों को मत चिढ़ाओ, चलो हम अंदर चलते हैं। फिर नाम कहती है कि चलो गर्ल्स आ जाओ। और यहाँ पे ना टीचर जेस की हालत ख़राब हो रही होती है पर नाम ना बड़े मज़े कर रही होती है। फिर टैम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। तो नाम कहती है कि ठीक है। फिर टीचर जेस ना नाम के पास भाग के आती है और कहती है कि बस मैं और ये सब झेल नहीं सकती, मुझे घर जाना है, वो भी अभी के अभी। फिर जेस कहती है कि मगर मुझे यहाँ रुकना है। ये सुन के टीचर कहती है क्या। तो जेस कहती है कि हमारी दोस्त सैड है तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये सुन के नाम और जेस एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। उसके बाद ना फिर नाम ना वहाँ पे प्रिंट को बुलाती है। तो प्रिंट ना नाव को देख के वहाँ पे आती है और कहती है वो नाव मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो नाम कहती है क्यों। फिर नाम उसे सारा बंदोबस्त करने कहती है। तो बताती है कि सारे के सारे लड़के ना किसी और लड़की के साथ हैं। तो नाम कहती है कि क्या सारे के सारे, कौन है वो लड़की मुझे बताओ।
फिर प्रिंट ना उसे शांत होने को कहती है पर वो शांत नहीं होती है। फिर नाम ना उस लड़की के पास जाते हैं और कहती है कि क्या तुम दलाल हो, इसलिए तुमने सारे लड़के अपने लिए ले लिए हैं। और उसके साथ झगड़ा कर रही होती है तो ना प्रिंट उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है और इसके पीछे पीछे टीचर और जेस भी आ जाते हैं। फिर ना प्रिंट नाम को शांत करते हुए कहती है कि नाम अगर ये फ्री नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं ना, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह ले चलती हूँ, चलो। तो नाम कहती है कि नहीं, मुझे वो लड़का चाहिए, पर वो शांत नहीं हो रही होती है तो उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जैस ना नाम को शांत होने के लिए कहती है और उसे कहती है कि अगर वो फ्री नहीं तो हम कहीं और चलते हैं। तो नाम कहती है कि नहीं, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे हमेशा आती हूँ और मैं उस लड़के को हासिल करके रहूंगी। तो टीचर कहती है कि अगर तुम्हें रुकना है तो तुम रुक सकती हो, ओके। ये कहकर ना वहाँ से जाने लगती है तो उसके दोनों दोस्त उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं रुको। फिर वहाँ पे मिस अमी आ जाती है और कहती है कि कौन है जो मेरे लड़कों को लेना चाहती है, और नाम को देख के कहती है कि क्या वो तुम हो। तो मिस अमी कहती है कि मैंने सारे लड़कों के लिए पैसे दे दिए हैं, तो तुम दफा हो जाओ। फिर मिस अमी ना टीचर को देख लेती है, टीचर भी मिस अमी को देख लेती है और टीचर कहती है मिस अमी, और मिस अमी कहती है टीचर। फिर दोनों एक दूसरे को देख के ना अपना मुंह छुपाने लग जाते हैं और अपना चेहरा ना छुपाने के लिए वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे, आप लोग देख ही सकते हो। फिर ना टीचर ना अपना मुंह छुपाते हुए लड़कों के बाथरूम में चली जाती है। फिर वो देखती है वो जेंट्स बाथरूम में आ गई है, वो अपना मुंह छुपाते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वो वहाँ पे जाके बैठती है, इसी बीच में उसे कॉल आ जाता है जेस का। तो जेस उसे कहती है कि तुम कहाँ गायब हो गई हो। हाँ, तो टीचर कहती है कि सुनो जेस, अम्मी मेरी क्लाइंट है, अगर उसे पता चला मैं ऐसे जगह आती हूँ तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा मेरा, मुझे घर जाना ही होगा, तुम लोग यही रुको, मैं जा रही हूँ, ओके। ये कह के वो फोन कट कर देती है और वो देखती है कि सारे लड़के वहाँ से गए क्या नहीं। जब देखती है वहाँ पे कोई नहीं है तो बाहर निकल आती है और वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे मिस अम्मी भी टीचर से चुपते हुए आ रही होती है, पर टीचर तो अंदर ही होती है। फिर मिस अम्मी टीचर को देख लेती है और कहती है टीचर। तो टीचर कहती है कि मिस अम्मी, मैं यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने आई थी। तो मिस अम्मी कहती है कि हाँ, मैं भी वॉशरूम यूज़ करने आई थी। फिर टीचर कहती है कि मैं यहाँ पे क्लाइंट के साथ आई थी, उसके बाद मेरा पेट दर्द शुरू हो गया तो मैं वॉशरूम यूज़ करने यहाँ आ गई, अभी जा ही रही थी मैं। तो मिस अम्मी कहती है कि हाँ, मेरी भी यहाँ पे एक मीटिंग थी और मुझे भी ना वॉशरूम यूज़ करना था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो टीचर कहती है ओ क्या दिन है, हम दोनों एक दूसरे से यहाँ मिले। ये कहते हुए दोनों हंस रहे होते हैं। फिर मिस अम्मी ना टीचर को कुछ बोलने वाली होती है। फिर मिस अम्मी कहती है कि टीचर, फिर टीचर कहती है सब ठीक है ना। उसके बाद ना मिस अम्मी कहती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो टीचर कहते हैं अच्छा, तो फिर मैं जाती हूँ। फिर ये कह के ना वहाँ से चली जाती है। टीचर ना वहाँ से जा ही रही होती है, इसी बीच ना उसे क्यों की बात याद आती है कि कुछ लोग ना हमारी मदद मांगते नहीं है, हमें उनकी मदद करनी पड़ती है, पर हमें लोगों को देखना पड़ता है कि उन्हें मदद चाहिए कि नहीं। अगर किसी को हमारी ज़रूरत हो तो मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये सारी बातों को याद करके टीचर रुक जाती है और ना वॉशरूम फिर से चली जाती है। वॉशरूम में जाके वो मिस अम्मी को ढूंढ रही होती है, उससे मिस अम्मी मिल जाती है तो वो डोर खोल देती है। वहाँ पे ना मिस अम्मी होती है जो रो रही होती है। टीचर जब उन्हें रोते हुए देखती है तो कहती है मिस अम्मी। तो मिस अम्मी रोते हुए कहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर मिस अम्मी टीचर को बोल रही होती है कि मैं दोनों लोगों से प्यार किया और इन दोनों ने मुझे धोखा दिया, एक तो मेरा हस्बैंड और एक मेरी दोस्त। मेरी क्या गलती थी, मैं क्या इतनी बुरी हूँ। वो ये सब बोलते हुए बहुत रो रही होती है। फिर मिस अम्मी कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तो टीचर कहती है कि कोई बात नहीं है अम्मी। फिर मिस अम्मी कहती है कि ये सब ठीक कब होगा, ऊपर से अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। तो टीचर कहती है कि क्या बुरा है इस जगह में, ये रिलैक्स होने के लिए एक अच्छी जगह है। तो मिस अम्मी कहती है क्या तुम यहाँ पे हमेशा आती हो। तो टीचर उन्हें झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ, और कहती है कि यहाँ पे ऐसे आती हूँ जैसे कि कोई पार्क में आता है। इसी बीच वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि माफ़ करना, मैं गलत बातों में आ गया। यही कह के वहाँ से चला जाता है। फिर मिस अम्मी टीचर से कहती है कि क्या सच में। फिर टीचर कहती है कि यहाँ के सारे लड़के मुझे जानते भी है। तो मिस अम्मी कहती है ओह। फिर टीचर ने वहाँ पे एक लड़के को बुलाती है तो लड़का कहता है कि क्या आपको कुछ चाहिए। फिर टीचर ने उसके पीछे हाथ रख देती है और वो किस जगह हाथ रखती है आप देख ही सकते हो, और उससे कहती है कि तुम हमेशा से इतने हॉट हो, जाओ अब मैं तुम्हें टेबल पे बुला लूँगी। ये करके ना टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, पर ये उसकी मजबूरी है। और ये सारी चीज़ें देख के ना मिस अम्मी अपने आंसू पोंछ लेती है। फिर टीचर मिस अम्मी को कहती है कि वो कितना हॉट है ना। फिर हम टीचर की फ्रेंड्स और मिस अम्मी को देखते हैं। फिर नाम कहती है कि आज रात यहाँ पे कोई लॉयर नहीं है, ना कोई क्लाइंट है, ना ही कोई ज्वेलरी स्टोर की ओनर। आज रात हम सब
रिच और सुंदर लड़कियां है और यहाँ पे हम मजे करेंगे। फिर सब लोग वहाँ पे ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर मिस अमी टीचर को कहती है कि तुम्हारा यहाँ का सबसे फेवरेट लड़का कौन सा है, मुझे देखना है तुम्हारा फेवरेट कैसा दिखता है। तो टीचर कहती है कि मेरा फेवरेट। फिर मिस अमी कहती है मुझे बताओगी ना। तो टीचर कहती है क्या मेरा फेवरेट। तो मिस अमी कहती है हाँ। इसी बीच में वहाँ से एक लड़का जा रहा था तो टीचर उसे भी बुला लेती है और कहती है कि ये है मेरा फेवरेट लड़का। ये सुन के टीचर की फ्रेंड शॉक हो जाती है। फिर मिस अमी कहती है कि तो फिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाकर थोड़ी मौज मस्ती कर लो। तो लड़का कहता है कि अच्छा मौज मस्ती। फिर वो लड़का टीचर के पास आता है और कहता है कि जैसा तुम कहो। के टीचर की ओर अपने हाथ बढ़ाता है और टीचर भी अपनी मजबूरी में अपना हाथ दे ही देती है उसे। फिर वो लड़का टीचर के साथ क्या क्या करता है आप देख ही सकते हो। ये सारी चीज़ें देख के जस कहती है कि टीचर का दिमाग तो ठीक है ना, ये क्या कर रही हो। तो नाम कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रही है। फिर टीचर का हाथ ना उस आदमी के छाती पे पड़ जाता है। क्या होता है आगे आप देख ही सकते हो। और ये सारी चीज़ें देख के ना टीचर के दोस्त और मिस अमी कहते हैं कि कपड़े उतारो। पर टीचर ना चेन बंद कर देती है और ये देख के ना उसके दोस्त और मिस अमी कहती है ओ। और टीचर कहती है कि बस बहुत हो गया, मुझे अपने आप को काबू करना है। और इसी बीच ना वो आदमी अपना कपड़ा निकाल देता है और ये सारी चीज़ें देख के मिस अमी और उसके दोस्त तो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो कितना हॉट है। फिर टीचर पीछे मुड़ के देखती है कि वो आदमी ने तो अपना शर्ट ही निकाल दिया है। ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है और उसके दोस्त और मिस अमी भी बोलती है वाओ कितना हॉट है ये। फिर नाम कहती है कि इससे पहले मैंने इसे क्यों नहीं देखा, ये कितना हॉट है। फिर वो आदमी ना टीचर के साथ डांस करने लग जाता है और उसके दोस्त और मिस अमीना उसे चेयर कर रहे होते हैं। फिर टीचर ने उस आदमी को बोलती है कि बस करो अभी। ये कहकर ना वैसे जा ही रही होती है। इसी बीच ना वो आदमी उसे पकड़ लेता है और टीचर भी एक्टिंग कर रही होती है कि उसे अच्छा लग रहा है पर अंदर से उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। पर अब क्या कर सकती है। फिर वो कहती है कि चलो बस करो अब। ये कह के वो जा रही होती है, फिर से वो आदमी उसे पकड़ लेता है। ये देख के तो उसके दोस्त और मिस अमी चेयर कर रहे होते हैं ओ करके। फिर ना टीचर का रोने जैसा मुंह हो जाता है और कहती है कि बहुत हो गया। फिर वो वहाँ से उठ के आ जाती है अपने दोस्तों के पास। फिर मिस अमी कहती है कि टीचर तुम तो कितनी हॉट हो, सच में तुम बहुत ही हॉट हो, मुझे तो मज़ा आ गया देख के। उसका टीचर कहती है कि मैं हॉट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा हॉट हूँ। फिर मिस अमी कहती है हाँ। फिर टीचर कहती है कि चलो गर्ल्स अभी तो मज़ा आ जाएगा। फिर टीचर कहते हैं कि चलो गर्ल्स और मज़ा करते हैं। ये सुन के उसके दोस्त भी बड़े खुश हो रहे होते हैं और सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम टीचर के दोस्तों को और मिस अमी को और टीचर को डांस करते हुए देखते हैं और टीचर की डांस तो भाई अलग लेवल पे होता है। टीचर तो इतना एंजॉय करती है यहाँ पे कि क्या बताओ। फिर ना हम सबको मिस अमी के घर में देखते हैं, सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर टीचर कहती है कि अमी आप टेंशन मत लो, मैं आपकी मदद करूँगी, मैं आपके हस्बैंड पर केस करूँगी, देख लेना। तो मिस अमी कहती है कि उसे कहीं का मत छोड़ना। तो टीचर कहती है कि पर मुझे इसके लिए सबूत की ज़रूरत पड़ेगी ना, इसके बिना तो मैं उसके खिलाफ केस ही नहीं कर सकती। फिर टीचर कहती है कि अम्मी सुनिए ना, मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे देना। तो मिस अम्मी कहती है क्या मैरिज सर्टिफिकेट। तो मिस अम्मी ना अपना फ़ोन खोल के उससे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तो टीचर ना वहाँ पे नाम किसी और का लिख देती है। फिर टीचर बोलती है कि ये जीत रहा कौन है। तो मिस अम्मी कहती है कि वो मिस लेबन है। फिर टीचर कहती है ओह। फिर मिस अम्मी रोते हुए कहती है कि लेबन ने ना उसके साथ रजिस्टर मैरिज कर लिया और मुझे चिढ़ाने के लिए ना उसकी एक फ़ोटो भी भेजी। तो टीचर कहती है कि चिंता मत करो, वो तो पहले से मैरिड है तो दूसरी शादी जायज़ नहीं कहलाएगी। फिर मिस अम्मी कहती है कि ऐसा नहीं है, जाकर मैंने शादी रजिस्टर नहीं की थी। ये सुनकर तो टीचर का नशा ही उतर जाता है। फिर टीचर मिस अम्मी से कहती है कि आप मजाक करी हो ना। तो मिस अम्मी कहती है कि मैं मजाक क्यों करूँगी। फिर टीचर कहती है कि आप सच में मजाक कर रही हो ना, आपने अपना मैरिज रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर आप मुझसे अपना हस्बैंड क्यों कहती हो। तो मिस अम्मी कहती है कि वो मेरे हस्बैंड जैसा ही था, हम तो हस्बैंड वाइफ जैसे ही साथ रहते थे, लेकिन हमने इस चीज़ को ऑफिशियल नहीं किया। तो टीचर कहती है तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो टीचर कहती है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे हस्बैंड क्यों बुला रही हो। तो मिस अम्मी कहती है कि वो मेरे हस्बैंड जैसा था, हम तो हस्बैंड वाइफ जैसे ही साथ रहते थे, लेकिन हमने इस चीज़ को ऑफिशियल नहीं किया। तो टीचर कहती है तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो टीचर कहती है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे हस्बैंड क्यों बुला रही हो, इसका मतलब तो आप उसकी मिस्ट्रेस हुई। अम्मी आप सुन रहे हो क्या नहीं, आपको पता भी है ये कितना सीरियस है, उठो और मुझसे बात करो अम्मी। और टीचर उन्हें उठाने की कोशिश करी होती है और उसके दोस्त उसे रोक रहे होते हैं।
फिर हम टीचर को देखते हैं जो वो जल्दी में होती है। वहाँ पे किट और ओम भी होते हैं जो टीचर को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं, पर टीचर उनका कोई जवाब नहीं देती है, वो आगे चली जाती है। तो दोनों कहते हैं कि अब इसे क्या हो गया। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, टीचर निकलती है और उन्हें कोई से टकरा जाती है, पर वो मुड़ के सॉरी भी नहीं कहती, वो जल्दी से वहाँ से जारी होती है। कोई कहती है कि अब इसे क्या हो गया, तो अम्मी की असिस्टेंट कहती है कि पता नहीं, देखो तो क्या सोचती है अपने आप को। टीचर ना जल्दी से जा रही होती है, वहाँ पे ना वो क्यू और डाला को देख लेती है साथ में और कहती है कि टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ अभी। तो क्यू और डाला ना वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। फिर हम सबको साथ में देखते हैं। फिर टीचर सबको बताती है कि अम्मी ने जैक के साथ मैरिज रजिस्टर नहीं करवाया। ये सुन के सब लोग बोलते हैं क्या। फिर टीचर कहती है कि सबसे बुरी बात यह है कि मिस लेविन के पास मैरिज सर्टिफिकेट है, वो दोनों कानून की नज़र में एक मैरिड कपल है, हमारी क्लाइंट मिस्ट्रेस है। तो डाला कहती है क्या। फिर क्यों कहता है कि इसका मतलब चीज़ें बदल गई है। फिर ओंग और किट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर टीचर कहती है कि नहीं, हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ सोचना होगा, हमें कुछ तो करना होगा। फिर किट बोलता है कि इसका मतलब मिस अमी मिस लेविन के खिलाफ केस ही नहीं कर सकती, पर मिस लेविन मिस अमी के खिलाफ केस कर सकती है। तो डाला कहती है कि क्या वो केस करना चाहेगी। तो टीचर कहती है कि उन्होंने सच नहीं बताया। फिर किट और ओम कहते हैं कि हम डूब गए। ये सुन के ना किट ओम के मुंह पे हाथ रख देता है। फिर टीचर कहती है कि हमें कुछ सोचना होगा, कोई प्लान सोचो, सोचते रहो, कुछ भी हो जाए। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो अमित से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अमित तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, तुमने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने सबको ऐसा बताया, आज सब लोगों ने ये सोचा भी। तो मिस अमी कहती है कि हम तो हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते थे। फिर बेंसर बोलते हैं कि मगर तुमने सारे रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं बनाए, मुझे कितनी फिक्र हो रही है, मैंने ये केस टीचर को असाइन किया है, अब वो इस केस में काम कर रही है, तुम समझो इस बात को। फिर बेंसर बोलते हैं मिस अमी को, देखो मैं तुम्हें आज सच सच एक बात बताना चाहता हूँ, कई क्लाइंट बस इसी वजह से केस हारे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लॉयर्स को झूठ बोला है। फिर बेंसर फोन रख देते हैं और इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कैमिलिया कहती है कि मैंने सुना जो हुआ, सच कहूँ तो मुझे टीचर की चिंता हो रही है, हम भले ही दुश्मन हैं लेकिन क्लाइंट की गलती की वजह से वो केस हारे, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो मैं तो यही चाहूँगी कि वो हमेशा केस जीते। बेंसर ना थोड़ा रूडली बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए था। तो कैमिलिया कहती है कि नहीं नहीं बॉस, मैं बस ऊपर कॉफ़ी पीने के लिए आई थी तो आप मुझे दिख गई, इसलिए मैं यहाँ आई। तो बेंसर बोलते हैं कि तो फिर तुम मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, मुझे ज़रा सोचना है। तो कैमिलिया कहती है कि क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए बॉस। तो बेंसर बोलते हैं क्या। तो कैमिलिया कहती है कि फ़िलहाल मैं फ्री हूँ, अगर आपको किसी के साथ आइडिया शेयर करना हो तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। तो बेंसर उसे थोड़ा रूडली कहते हैं कि तुम जाओ अपने काम पे लग जाओ। ये सुन के कैमिलिया को अच्छा नहीं लगता और वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिलिया ना मेंटल हेल्थ लाइन को कॉल करती है। तो लेडी कहती है कि हेलो। तो उस लेडी की आवाज़ सुन के ना कैमिलिया फ़ोन रखने वाली होती है। तो लेडी कहती है कि प्लीज़ फ़ोन मत रखिए, आज मैंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की है, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज़। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम लोग क्या ऐसे ही लोगों से उनसे बातें करने के लिए ऐसे उकसाते हो उन्हें, क्या तुम लोग ऐसे ही पीछे पड़ते हो। तो लेडी कहती है कि क्या आप हमेशा ऐसे ही बातें करती है क्या, अपना समय लीजिए, आपको बात करना हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो कैमिलिया कहती है कि मैं अपने बॉस को पसंद करती हूँ, मैंने अब तक उन्हें ये बात बताई नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो किसी और को पसंद करते हैं और वो मेरी कलीग है, वो हमेशा एडवाइस के लिए मेरे पास ही आते हैं, जैसे कि उसे कहा ले जाओ और मैं क्या पहनूं, वो हमेशा मेरी एडवाइस लेते हैं और मैं हमेशा उनकी मदद करती हूँ, हालांकि मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, मुझे एक अच्छा दोस्त बनने का नाटक करना क्यों पड़ रहा है। तो लड़की कहती है कि मैडम मैं वो आगे और कुछ कहती है। तो कैमिलिया कहती है कि मुझे तुम्हारी ओपिनियन नहीं चाहिए, आज वो उसके प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान थे, मैंने उन्हें परेशानी में देखा तो मैं उनके पास बात करने के लिए चली गई, मेरा इरादा अच्छा था और मैं मदद करना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि जाओ और अपना काम करो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे ये बात किसी को बतानी थी पर कोई है ही नहीं, मेरे फ़ोन में हज़ारों नंबर से मगर कोई ऐसा नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, एक भी दोस्त ऐसा नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। फिर वो लड़की कहती है शायद वो उतना कह पाती। इसी बीच ना कैमिलिया कहती है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, एक एक के ना अपना फ़ोन कट कर देती है। फिर हम मिस अमी और टीचर को देखते हैं और मिस अमी बोल रही होती है कि ये तो एक बस कागज का टुकड़ा है। तो टीचर कहती है कि एक कागज का टुकड़ा। तो मिस अमी कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट ही तो है, पर उसकी कोई गारंटी थोड़ी ना होती है कि कोई आदमी आपसे प्यार करता है क्या नहीं। आप ऐसा कहो, उसके पहले आपको यह कंफर्म करना होगा वो आपसे प्यार करता है, लेकिन देखो क्या हो गया, और एक कागज का टुकड़ा आपको बर्बाद कर देगा। तो मिस अमी कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तो मुझसे ठीक से बात करो। तो टीचर कहती है क्या कहा, हम दोस्त नहीं है। फिर मिस अमी कहती है कि हमारी जो दोस्ती थी
ड्रिंक करने तक की थी। ड्रिंक का नशा उतर गया, हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई, समझी? तो टीचर कहती है ओ अच्छा तो ये बात है। तो मिस अमी कहती है कि मुझे डिफेंड करना तो ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ये केस मेरे लिए जीतना ही होगा, तुम्हें तुम्हारी फीस मिल जाएगी। टीचर कहती है कि आज मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ, केस मैं नहीं ले रही हूँ। तो मिस अमी कहती है क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? उसके बाद उनका बटलर आता है वहाँ पे और कहता है कि मैम सॉरी मैं 11 कह रही थी, उनका नाम ना मनाव है। तो उनका बटलर कहता है कि मनाव और जैक यहाँ पे आए हैं। फिर हम मनाव और जैक को देखते हैं, वहाँ पे मिस अमी जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? तो मनाव कहती है कि हेलो एमी, कैसी हो तुम? मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम पूरी तरीके से अकेली हो ना, अकेलापन हो रहा होगा ना। अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? समय कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? इनको ना मैं मिस 11 ही कहूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। मिस 11 कहती है कि तुमने कहा तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फ्रेम करवा के लाई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, देखो। तो जैक बोलता है कि मिलाओ, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें माफी मांगनी है। तो मिस 11 कहती है कि चुप करो। तो मिस अमी कहती है कि अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तो मिस 11 कहती है कि एक चीज और है तुम्हारे लिए, इसे पकड़ो ना जैक। मैंने मेरे लॉयर के थ्रू तुम्हारे खिलाफ लॉ सूट फाइल किया है। कुछ लेडीज इतनी डेस्परेट होती है कि वो लोगों से उनका हस्बैंड चुराती है। देखो बोल भी कौन रहा है। ये सुनकर तो जैक का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। ये बोल क्या रही है? उन औरतों को शादीशुदा मर्द बहुत पसंद आता है, इसलिए तो वो उनकी मिस्ट्रेस बन जाती है। मैं एक ऐसी मिस्ट्रेस पर केस दर्ज करूंगी, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी और मैं उनके खिलाफ इमोशनली डैमेज केस करूंगी। तो मिस अमी कहती है कि क्या मेरे खिलाफ केस? तो मिस 11 कहती है कि तुम इसकी मिस्ट्रेस हो, है ना? फिर वहाँ पे टीचर आ जाती है और कहती है कि मैंने इरादा बदल दिया है, मैं ये केस ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती इन्होंने जो पहले गलती की वो फिर से करे। तो मिस 11 कहती है कि तो फिर तो हम कोर्ट में मिलेंगे, मिस्ट्रेस की लॉयर। फिर वो मिस अमी को कहती है कि अच्छा अमी तुम्हारी ये लॉयर मदद कर पाएगी। फिर वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और जैक को देख के लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं उसको पछतावा है। फिर मिस 11 कहती है कि जैक, फिर जैक भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं टीचर जारी होती है, पर पीछे से ना मिस अमी आ जाती है और कहती है टीचर तो तुम मेरा केस ले रही हो ना? तो टीचर कहती है कि यह मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसे झूठे लोग और मक्का लोग पसंद नहीं। तो मिस अमी कहती है क्या क्या तुमने भी एक ऐसे आदमी को डेट किया है इसलिए तुम ये केस ले रही हो? तो टीचर मिस अमी को घूर के देखने लग जाती है। तो मिस अमी ना टीचर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच टीचर। तो टीचर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ ये एक लॉयर के हिसाब से कर रही हूँ, मैं कोई पर्सनल नहीं हो रही हूँ।